अगर आपके भी बच्चे क्लास 3 से 8 तक के बीच में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको अब पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी सीखने का मौका मिलेगा। यानी आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपके बच्चे क्लास 3 से 8 के बीच में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको पढ़ाई के साथ साथ अब हुनर सीखने का भी मौका मिलेगा। और ये हुनर सीखने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ में बच्चे आगे भी बढ़ पाएंगे। ऐसे अगर होगा तो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, हुनर भी सीखेंगे और साथ ही साथ में पढ़ाई भी करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे ऐसे छात्र। तो इस न्यूज़ के बारे में आपको क्या राय है तो बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आगे की न्यूज़ हम देख लेते हैं। देखिए, ये तो हो गया आपका बच्चे को हुनर कौन सा सिखाया जा सकता है, जैसे कि आपको प्रोजेक्ट हो गया, ड्राइंग हो गया वगैरह वगैरह। यानी आपको जो भी हुनर नहीं आता बच्चों को उसको सिखाने का प्रयास किया जाएगा। अगर वो अच्छे से कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित राशि भी दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आगे वाले न्यूज़ के बारे में। देखिए, 8वीं में 3 भाषा विषय में फेल हो तो 9वीं में देनी होगी सभी की परीक्षा। यानी अगर आप 8वीं में संस्कृत और हिंदी इंग्लिश में ऐसे तीनों विषय में फेल हो जाते हैं तो आपको क्या करना होगा कि 9वीं में इन सबों की परीक्षा फिर से देनी होगी, तभी जाकर आप आगे 10th में जा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया कि 555 स्कूल में एक शिक्षक पर 40 प्लस छात्रों की पढ़ाने की जवाबदेही। यानी 500 प्लस 555 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक शिक्षक 40 बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर नहीं पढ़ाते हैं तो वो जवाबदेही खुद होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाना होगा, क्योंकि डीएम करेंगे कार्रवाई। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि सरकारी शिक्षकों को प्रोजेक्ट आधारित परीक्षण अनिवार्य है। यानी जितने भी सरकारी शिक्षक हैं, जितने भी सरकारी स्कूल में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट देना होगा बच्चों को बनाने के लिए। प्रोजेक्ट आधारित परीक्षण भी करना होगा। ये प्रोजेक्ट क्या होता है, यानी जैसे कोई भी आपको एक वर्क दे दिया, काम दे दिया, होमवर्क दे दिया, इसी को प्रोजेक्ट कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आया कि ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर ही भेजा जाएगा प्रश्न पत्र। यानी अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, तो ही जाकर आपका प्रश्न पत्र यानी फाइनल परीक्षा में प्रश्न पत्र जो आता है उसको दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखें, तो ही जाकर आपका प्रश्न पत्र आएगा, वरना नहीं आएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। यानी जितने भी ऑनलाइन आवेदन में स्कॉलरशिप चल रही थी उस सब का ऑनलाइन आवेदन की तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा के कर दिया गया है। आप इस बात को ध्यान में रखें। और जो भी अगर आप मैट्रिक इंटर की प्रोत्साहन राशि के लिए मुख्यमंत्री बालक बालिका योजना नहीं भरे हुए हैं तो जाकर 15 नवंबर तक भर सकते हैं, क्योंकि इसकी तिथि की आवेदन की बढ़ा दिया गया है।